आज है देवउठनी एकादशी। आज के दिन ही विष्णु भगवान 4 महीने के बाद निद्रा से उठते हैं। फिर उनका विवाह तुलसा माता से कराई जाती है। देवउठनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। मैंने सबसे पहले आटे और हल्दी से चौकी बनाई है। उसके बाद से लड्डू गोपाल जी का सारा श्रृंगार मैंने कर दिया है अच्छे से। आज नए वस्त्र में लेके आई थी, वही उनको पहना दिए हैं। उसके बाद से जो तुलसी माता हैं उनको मैंने जो चौकी बनाई थी उनके बीच में मैंने रख दिया है। बहुत जगह पे अल्पना से चौकी बनाई जाती है, पर हमारे इधर ऐसी चौकी बनती है तो मैंने ऐसी ही बना रखी है। सबसे पहले मैंने कलसा बिठाया है और उसमें पानी डाल के, और आज एकादशी है तो एकादशी दिन चावल का हम स्पष्ट नहीं करते हैं। इस वजह से हमने उसके ऊपर हम गेहूँ रखेंगे और फिर उस कलसा स्थापित करेंगे। उसके बाद से हमने दिए जला लिए हैं, सारे दिए जला लिए हैं और दिए जला के हम पूरे घर में दिए को रखेंगे अच्छे से। उसके बाद से तुलसी माता को हम साड़ी पहनाएंगे। मेरी मम्मी ये सब कर रही हैं, मैं करने वाली नहीं थी, इस वजह से मैंने नहीं किया है। मेरी मम्मी फिर उसके बाद से साड़ी पहनाने के बाद से तुलसी माता को चूड़ियाँ पहनाएंगे। चूड़ियाँ पहनाने के बाद से उनको मेहंदी, जितनी भी श्रृंगार की चीज़ें हैं सारा हम उनको दे देंगे। और उसके बाद से हम जो फूल की माला है, फूल की माला को हम पहले स्पष्ट करेंगे लड्डू गोपाल जी को। लड्डू गोपाल जी को स्पष्ट करने के बाद हम तुलसा माँ को पहनाते हैं और फिर तुलसा माँ को स्पष्ट करके फिर हम लड्डू जी को पहनाते हैं। बहुत लोग विष्णु भगवान और जिनके घर में शालिग्राम जी होते हैं वो शालिग्राम से, वैसे तो नियम यही है कि शालिग्राम से ही तुलसा जी का विवाह होता है, बट हमारे पास लड्डू जी हैं तो हम उनसे ही करते हैं। या फिर विष्णु भगवान जी का फ़ोटो होता है, उनसे हम विष्णु भगवान जी की फ़ोटो से हम उनका विवाह करवाते हैं। उसके बाद से हम पीला जो सिंदूर होता है, पीले सिंदूर को स्पष्ट करके और उसके बाद से हम तुलसा माँ को लगाएंगे। पहले हम उनके ऐसे हम मान के चलते हैं कि हम उनके मांग में लगा रहे हैं और उसके बाद से उनके पत्ते पत्ते में हम अच्छे से जो पीला सिंदूर होता है वो हम उनको लगा देंगे। आज देव उठनी एकादशी है तो पहले हम देव उठाते हैं। ये सब जितना भी है ये सब करने के बाद पहले देव को उठाते हैं, यानी कि विष्णु भगवान जी को उठाते हैं। और वो उठाने वाला जो होता है वो हम पहले मम्मी पढ़ती हैं, देव उठाती हैं। उसके बाद से फिर हम जो तुलसी चालीसा होता है, तुलसी जी का पाठ होता है, वो सारा हम करते हैं। उसके बाद से भोग अर्पित करते हैं और उसके बाद से मम्मी 1-2 भजन होते हैं वो हम लोग भजन वजन करने के बाद से आरती करते हैं। आरती करने के बाद से फिर हवन करते हैं। हवन और ये सारी चीज़ें करने के बाद से हम, और ये पूरे रात ऐसे ही रहते हैं हम लोग, इनको यहाँ से हटाते नहीं हैं। ये अगले दिन उठाई जाती है। उठाई क्या जाती है मतलब कि बस लड्डू जी गोपाल जी को हटाया जाता है और जो तुलसा माता होती है वो वहीं पे उनका 7 दिन तक हमारे में नियम होता है कि 7 दिन तक हम उनको सिंदूर लगाते हैं, मांग बहोरना जिसको बोलते हैं वो करते हैं। उसके बाद से हम पूर्णमासी के दिन उनका खोइचा भरा जाता है और फिर उनको खोइचा भर के फिर उनकी विदाई की जाती है।